बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो मौजू बयान किया था वो मौजू था हर्बल अद्वियात से मरीज़ ठीक क्यों नहीं होता। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप वो वीडियो देख लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आज की हमारी इस वीडियो का जो मौजू है वो है ख़वातीन का सेहत और मर्ज़ का मिजाज। अल्लाह ताला ने फ़ितरी कवानीन के मुताबिक जो ख़वातीन का सेहत वाला मिजाज बनाया है वो है गर्मी और खुश्की वाला मिजाज। मतलब कि कायनाती कैफ़ियत जो हैं गर्मी और खुश्की, ख़वातीन के मिजाज में 75% गर्मी और साथ 25% खुश्की का अंसर पाया जाएगा। अगर ख़वातीन अपनी बिल्कुल सेहतमंद और रोज़ाना की बुनियाद पर अपने तमाम तर अफ़ाल सरअंजाम देने वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं, फिर उनका मिजाज सेहत वाला मिजाज है। अगर यही सेहत वाला मिजाज किसी भी वजह से मर्ज़ में तब्दील हो जाता है तो फिर ख़वातीन अपने रोज़मर्रा के अफ़ाल सरअंजाम नहीं दे पाएंगी। वो किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं चंद बीमारियों के नाम लूँगा। उन्हें इस बीमारी में से कोई भी बीमारी हो सकती है। पीरियड के मसाइल, लिकोरिया के मसाइल, रहम के मसाइल, रहम के अंदर पानी की थैलियों का पैदा हो जाना, रहम के अंदर रसोलियों का पैदा हो जाना, सुबह जागते वक्त मुंह का जायका कड़वा होना, सर में शदीद दर्द का होना, प्यास की शिद्दत, यरकान का पैदा होना, किसी भी किस्म का बुखार होना या टाइफाइड का हो जाना, चेहरे पर नोकीले दाने जिनके अंदर से पीप निकलती है, आँखों के सामने चिंगारियों का महसूस होना, जोड़ों का दर्द होना, नींद की कमी का हो जाना, भूख का ख़त्म हो जाना, घबराहट और बेचैनी का पैदा होना, पेशाब का जलन के साथ बहुत कम आना, पेशाब के अंदर पीप का आना, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर का हाई होना, दर्द शकीका का हो जाना, आँखों में दर्द होना, कानों में दर्द होना, हलक के अंदर जलन का पैदा होना, सीने में जलन का पैदा होना, खांसी का शिद्दत के साथ होना, खूनी पेचश या सादे पेचश होना, दिन को 6 से 7 बार पाखाना आना, पीरियड के मसाइल। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको एक माह में 3 से 4 बार पीरियड होते हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको 3 से 4 माह बाद पीरियड आते हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको 1 माह बाद पीरियड आते हैं मगर पीरियड जलन और दर्द के साथ शिद्दत के साथ रुक रुक कर आते हैं। औलाद का पैदा ना होना, हमल का न ठहरना, जिगर पर चर्बी का पैदा होना जिसे फैटी लीवर भी कहा जाता है, पित्ता में पथरी का पैदा होना, हाथ और पाँव का शिद्दत के साथ जलना, हाथों पर पसीना आना। इसके अलावा और भी कई बेशुमार बीमारियां हैं जो ख़वातीन के मिजाज के बिगड़ जाने की वजह से पैदा हो जाती हैं। अल्लाह पाक ने फ़ितरी कवानीन के मुताबिक औरत का मिजाज गर्मी और खुश्की वाला बनाया है। अगर ये मिजाज सेहत की हालत में कायम रहेगा तो ख़वातीन को किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं होगी। अगर ख़वातीन अपने मिजाज से हट के किसी और मिजाज की तरफ चली जाती हैं तो फिर उनको किसी भी किस्म की कोई भी बीमारी हो सकती है।
अब ख़वातीन अपने सेहत वाले मिजाज से हटकर किसी दूसरे मर्ज़ वाले मिजाज में कैसे मुंतकिल होंगी, मैं इसकी आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अगर ख़वातीन 75% सर्दी और 25% अंधेरा या स्याही वाले मिजाज की अग़ज़िया इस्तेमाल करेंगी तो फिर उनका मिजाज बिगड़ जाएगा। अगर ख़वातीन 75% अंधेरा यानी कि स्याही वाली और साथ 25% सर्दी वाली ग़िज़ाएँ खाएंगी, फिर भी वो किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हो जाएंगी। अगर ख़वातीन 75% खुश्की और साथ 25% गर्मी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगी, फिर भी उन्हें कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अगर ख़वातीन 75% रोशनी और 25% तरी वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगी, फिर भी वो अपने सेहत वाले मिजाज से हटकर उस मिजाज में मुंतकिल हो जाएंगी। अगर ख़वातीन 75% तरी और साथ 25% रोशनी वाली ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करेंगी, तो फिर भी वो अपने मिजाज से हटकर दूसरे मिजाज में मुंतकिल हो जाएंगी। अब कैसे पता चलेगा कि ख़वातीन अपने सेहत वाले मिजाज से हटकर किसी दूसरे मिजाज में मुंतकिल हो चुकी हैं? इसके लिए मैंने तफसील के साथ एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यूरन यानी कि पेशाब चेक करने की शराइत के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसील बताई है कि यूरन यानी कि पेशाब को कैसे चेक किया जाता है। अगर आप वो वीडियो तसल्ली के साथ मुकम्मल देख लें तो उससे आपको अपना यूरन ख़ुद चेक करने का तरीका समझ आ जाएगा और तमाम ख़वातीन ये बात जान सकेंगी कि अब उनका मिजाज कौन सा है। अगर उन्हें कोई किसी न किसी किस्म की मर्ज़ है तो वो अपना मिजाज यूरिन चेक करके देख सकती हैं और बआसानी अपना इलाज ग़िज़ाओं, दवाओं और खाने पीने वाली जितनी भी अग़ज़िया हैं, मुरब्बाजात, कहवाजात, इनके साथ अपना इलाज कर सकती हैं। मैंने वीडियो के अंदर जितनी भी बीमारियों का ज़िक्र किया है या इसके अलावा भी अगर ख़वातीन को कोई भी किसी किस्म की बीमारी होती है तो वो अपना मिजाज यूरन यानी कि पेशाब के ज़रिए आसानी के साथ चेक कर सकती हैं। अब अगर ख़वातीन अपने सेहत वाले मिजाज के अंदर कायम रहेंगी तो उन्हें किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होगी। अगर ख़वातीन अपने मिजाज से हटकर बाकी जो मैंने 5 मिजाज बताए हैं, अगर उनके अंदर मुंतकिल हो जाती हैं तो फिर उनको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कायनाती कैफ़ियत का ज़िक्र किया है जो 6 हैं: गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, अंधेरा और रोशनी। और इनमें से दो दो कैफ़ियत ही मिलकर जिस्म के अंदर मादा बनाती हैं। जो मादा बनता है वो हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से बनता है और इन्हीं 6 कैफ़ियत में से दो दो कैफ़ियत मिलकर ग़िज़ाओं में शामिल होती हैं। अब फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक कैफ़ियत किसी भी ग़िज़ा में 75% शामिल होती है और उसके साथ दूसरी कैफ़ियत 25% शामिल होती है। ख़वातीन अपने सेहत वाले मिजाज से हटकर 5 जिन मिजाजों में से किसी भी एक मिजाज में मुंतकिल हो जाती हैं, तो मैं आज आपको उन 5 मिजाजों में से सिर्फ़ एक मिजाज के बिगड़ जाने की तशख़ीस करवाऊँगा। वो मैं अभी आपको यूरन से तशख़ीस करवा देता हूँ। जिन ख़वातीन का यूरन इस तरह का होगा तो उन्होंने कौन सी ग़िज़ाएँ और कौन से फल और कहवाजात इस्तेमाल करने हैं, इसकी मैं अभी आपको तफसील बताऊंगा। पहले आप ये यूरन चेक कर लें। जिन ख़वातीन को सेम इस तरह का यूरन आएगा और उनको कोई ना कोई मर्ज़ होगा
तो आज मैं इसकी मुकम्मल आपको इलाज की तफसील बताऊंगा कि आपने कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। एक बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि इस यूरन में मैंने आपको बताया है 75% रोशनी और 25% तरी पाई जाती है, जिस वजह से आप किसी न किसी मर्ज़ के अंदर मुब्तला हैं। क्योंकि ख़वातीन का जो सेहत वाला मिजाज है वो 75% गर्मी और 25% खुश्की वाला मिजाज है। मगर सवाल ये है कि अब हम यहाँ पर इलाज कैसे करेंगे। अब हमने ये देखा कि इस यूरन में 75% रोशनी और 25% तरी पाई जा रही है। तो कायनात के अंदर जो कैफियत फितरी कवानीन के मुताबिक चलती हैं वो मुतज़ाद कैसे चलती हैं। जैसे रोशनी की ज़िद अंधेरा है, अंधेरे का मतलब स्याही बयान किया जाता है। अब हम इस बिगड़े हुए मिजाज को सेहत की तरफ कैसे वापस लेकर आएंगे उसकी तफसील समझ लें। अब जो यूरन आपने चेक किया है इस यूरन में 75% रोशनी और 25% तरी पाई जा रही है। अब हम इस यूरन को अब जिस यूरन में तब्दील करेंगे उस यूरन के अंदर 75% अंधेरा यानी कि स्याही और 25% सर्दी का अंसर पाया जाएगा। अब इस यूरन को हम कैसे तब्दील करेंगे। इस यूरन को हम रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं, कहवाजात और मुरब्बाजात से तब्दील करेंगे, जिससे जिस्म के अंदर जो भी मर्ज़ होगा वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अब हम आपको उन ग़िज़ाओं की तफसील बताएंगे जिन ग़िज़ाओं के अंदर 75% अंधेरा यानी कि स्याही और 25% सर्दी का अंसर पाया जाता है। क्योंकि फितरी कवानीन के मुताबिक यही असूल इलाज है, यानी कि रोशनी का इलाज अंधेरा है और अंधेरे का इलाज रोशनी है। इसी तरह गर्मी का इलाज सर्दी है और सर्दी का इलाज गर्मी है। इसी तरह खुश्की का इलाज तरी है और तरी का इलाज खुश्की है। अब जिन ख़वातीन को इस तरह का यूरन आएगा जो मैंने तस्वीर बताई है, तो उन्होंने कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है उसको अपने पास नोट कर लें। सुबह के नाश्ता में आपने मुरब्बा आमला 2 दाने और मुरब्बा हरीर 2 दाने इस्तेमाल करने हैं और साथ आपने दही का इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ें वक्फे वक्फे से इस्तेमाल करने के बाद आधे घंटे बाद आपने एक कहवा इस्तेमाल करना है। उस कहवे की तफसील नोट फरमा लें। उस कहवा में आपने 2 कप पानी डालना है और उसमें हस्बे ज़रूरत थोड़ी सी काली पत्ती मिक्स कर लें। जब कहवा तैयार होकर ठंडा कर लें तो उसमें आधा लीमू इस्तेमाल कर लें। आपने ये कहवा 3 टाइम इस्तेमाल करना है। अब दिन के और शाम के खाने में मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से आपने कोई भी एक चीज़ रोज़ाना इस्तेमाल करनी है जो आप बआसानी इस्तेमाल कर सकें। इसकी तफसील सुन लें। आलू, मटर, बैंगन, चुकंदर, फूल गोभी, बंद गोभी, दही, आलू वाले समोसे, दही भल्ले, मेथी का साग, सफ़ेद लोबिया। गोश्त में से आप भैंस का गोश्त यानी कि बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप हफ्ते में 3 से 4 बार मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
मछली शोरबे वाली बनानी है। अनाज में से आप ज्वार की रोटी बना सकते हैं। ज्वार की रोटी ना भी मिले तो आप फिर आम सादी रोटी, पतील रोटी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तंदूर वाली कोई भी रोटी, रोगनी, नान, पराठा कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। मसाला जात में सुन लें आपने कौन से मसाले इस्तेमाल करने हैं। मसाला जात में आपने ज़ीरा स्याह, इमली, आलू बुखारा और हल्की सुरख मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरके वाला नींबू का अचार बग़ैर नमक के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फलों में आप जामुन, फालसा, आलू बुखारा, आलूचा, चकोतरा, संतरा, लौकाट, कीनू, स्याह अंगूर, मतलब कि जिनमें हल्का फुल्का तुरशी का अंसर पाया जाता है, आप वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूबात में आप दिन में 2 बार लीमू की शिकंजबीन इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर नमक के। और शरबत इमली, शरबत आलू बुखारा, दही की लस्सी, शरबत फालसा, अंगूर का सिरका, सेब का सिरका, मूंगफली, नारियल और स्याह तिल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन तमाम ग़िज़ाओं में से आपको कोई भी ग़िज़ा तरतीब के साथ थोड़ी थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में जो चीज़ें बताई हैं वही इस्तेमाल करनी हैं। और दिन का और शाम का खाना अगर आप चाहें तो अलग अलग भी 2 चीज़ें बना सकते हैं, दिन के लिए अलग और रात के लिए अलग। नहीं तो वही खाना खा सकते हैं जो आपने दिन को तैयार किया है। ये तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने से आपके अंदर जो भी किसी किस्म की मर्ज़ होगी, जिन ख़वातीन का यूरन ये वाला होगा जो मैंने आपको चेक करवाया है, जिसके अंदर 75% रोशनी और साथ 25% तरी पाई जाएगी, आप ये वाला यूरन एक बार फिर चेक कर लें। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी किस्म का कोई भी यूरन आता है तो उसमें आपने ये वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल नहीं करनी। ये ख़वातीन के मर्ज़ वाले बिगड़े हुए मिजाज की पहली किस्म थी जिसका मैंने सारा इलाज बताया है। अब मैं आपको यूरन की वो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो जिस यूरन का मैंने ये इलाज बताया है। उम्मीद है आपने यूरन की ये तस्वीर अच्छे तरीके से चेक कर ली होगी। अब एक बात और ज़हन नशीन रख लें कि जितनी भी मैंने ग़िज़ाएँ बताई हैं, आपने ये वाला यूरन आने की सूरत में इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करनी। उससे आपका मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा। मैंने आपको जितनी ग़िज़ाएँ बताई हैं, आपने सिर्फ़ यही ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, इसको आगे शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली मुफीद वीडियो मिलती रहें। अब आप हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।